न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आज देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। हिमानी के परिवार का अंतिम संस्कार से इनकार। मणिपुर के 5 जिलों से हथियारों का शरण। सिर पर मौत देख डर से कांप गए थे मजदूर। चमोली हादसे की दर्द। तो आज देखते हैं खबरें विस्तार से। हिमानी के परिवार का अंतिम संस्कार से इनकार। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की निर्मम हत्या ने हरियाणा में सनसनी मचा दी है। रोहतक में सांपला बस स्टैंड के पास शुक्रवार को सूटकेस में उसकी लाश मिली थी। यह घटना तब हुई जब राज्य में निकाय चुनाव हो रहे हैं। इस घटना ने प्रदेश में सियासी विवाद पैदा कर दिया है। हिमानी नरवाल की हत्या के बाद हरियाणा में सियासी तेज हो गई। हिमानी की मां सविता रानी और भाई जतिन नरवाल ने हिमानी का शव लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते तब तक शव नहीं लेंगे। हिमानी की मां ने कहा कि इन चुनावों ने मेरी बेटी की जान ले ली। दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधायक जी से भी करीबी थी, मिलना जुलना रहता था। राहुल गांधी की यात्रा में कश्मीर तक गई थी, लाल चौक भी गई थी। वह 11 दिन तक यात्रा में शामिल थी, मगर कोई कांग्रेस नेता पूछने तक नहीं आया और ना ही किसी का कॉल आया। वह कांग्रेस में सक्रिय थी। हिमानी की मां सविता रानी ने कहा कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। इस वजह से उसने कुछ दुश्मन बना लिए। ये अपराधी पार्टी से भी हो सकते हैं, उसके दोस्त भी हो सकते हैं। 28 फरवरी को वह घर पर थी। हमें पुलिस स्टेशन से घटना के बारे में फोन आया। मेरी बेटी आशा हुड्डा के बहुत करीब थी। जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। हम थोड़े डर में रहते थे। मैं अपने बेटे को यहाँ से BSF कैंप ले गई। उन्होंने आगे कहा कि मेरे बड़े बेटे की 2011 में हत्या कर दी गई और हमें कभी न्याय नहीं मिला, इसलिए मैं दूसरे बेटे की जान बचाने के लिए BSF कैंप ले गई। चुनाव के बाद वह पार्टी से थोड़ा निराश हो गई थी। उसने कहा कि उसे नौकरी चाहिए और वह पार्टी के लिए ज्यादा काम करना चाहती है। वह पिछले 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। वह शादी करने के लिए भी राजी हो गई थी। मैंने सुबह आशा हुड्डा को फोन किया था, लेकिन मेरा फोन रिसीव नहीं हुआ है। अब पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है। अगली खबर, मणिपुर के 5 जिलों से हथियारों का सरेंडर। मणिपुर में काफी समय से जनजातीय संघर्ष चल रहा है। इसी बीच 5 जिलों में लोगों ने कई सारे हथियार पुलिस को सौंपे हैं। इनमें 42 हथियार और कारतूस शामिल है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इम्फाल पश्चिम और पूर्व, चुराचांदपुर, विष्णुपुर और तमेललोंग क्षेत्र में बंदूक, राइफल सहित कई हथियारों को जमा किया गया। विष्णुपुर जिले में 2 पिस्तौल, 6 ग्रेनेड और 75 से ज्यादा कारतूस सहित 5 और हथियार जमा किए गए हैं। तमेललोंग जिले के कैमाई पुलिस स्टेशन में 17 देशी बंदूकें, 9 पोम्पी और कारतूस जमा किया गया। पुलिस स्टेशनों में कम से कम 10 हथियार और कारतूस पुलिस के पास जमा किए गए हैं। इम्फाल पश्चिमी जिले के सेरेमखूल में तलाशी अभियान के दौरान शनिवार को 20 राउंड गोला बारूद से भरी एक मैगजीन के साथ एक इंसास LMG, एक AK-56 राइफल, 3 SLR राइफल, एक SMG 9mm कार्बाइन, एक 303 राइफल, एक DBBL गन बिना डेटोनेटर के 4 ग्रेनेड, एक चीनी हैंड ग्रेनेड और कई दूसरे सामान भी जब्त किए गए। सुरक्षा बलों ने कांगपोकपी जिले में थिगसेंट के पास मार्क हिल में 2 अवैध बंकरों को भी खत्म किया गया। अगली खबर, सिर पर मौत देख डर से कांप गए थे मजदूर। चमोली हादसे की दर्द भरी कहानी। उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव इलाके में हाल ही में भयानक हादसा सामने आया है। BRO कैंप में ग्लेशियर टूटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि राहत और बचाव कार्य का काम किया जा रहा है। रविवार सुबह 4 गायब हुए मजदूरों को ढूंढने के लिए एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। यह 4 मजदूर पिछले 48 घंटों से बर्फ के तूफान में फंसे हुए हैं। इन 4 लापता श्रमिकों की पहचान हिमाचल प्रदेश के हरवेश चंद, उत्तर प्रदेश के अशोक और उत्तराखंड के अनिल कुमार और अरविंद सिंह के रूप में की गई। इस तूफान के बाद सेना की टीमों ने 55 में से 50 मजदूरों को रेस्क्यू किया है। लोगों ने बताया कि जिस समय यह सब लोग इस तूफान में फंसे थे, उन्होंने किन हालातों का सामना किया, वो क्या महसूस कर रहे थे, मौत कितनी करीब दिख रही थी, दहशत और डर की वजह से उनका क्या हाल था और बर्फ के तूफान में वो जम गए थे। वही तूफान में फंसे लोगों ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। विपिन कुमार ने कहा, मैंने बर्फ के तूफान के आने की तेज आवाजें सुनी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, खुद को बचाने के लिए सोचता,
मेरे चारों तरफ अंधेरा सा छा गया और मुझे लगा यही मौत है। मैंने सामने मौत को खड़ा देखा ही है। वो अल्फाज और डर है जो उस वक्त उन लोगों ने महसूस किया जो चमोली में बर्फ के तूफान में फंस गए थे। उन्हें मौत सामने खड़ी दिखाई दी। 24 घंटे तक खाना नहीं खाया, बर्फ के तूफान में नंगे पैर चले और अब उस वक्त का जिक्र करते हुए भी वो कांप रहे हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूरी।